नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी, सावन, जी हाँ, हरा भरा महीना, चारों तरफ हरियाली होती है। तो ये हरियाली हमारे जीवन को भी हरा भरा करे। यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जिसके कारण हमें परेशानी हो रही है, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। इस सावन में करने हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनसे आपके 9 के 9 ग्रह बहुत ही खुश हो सकते हैं, और अगर आपको उन ग्रहों के अच्छे फल नहीं मिल रहे तो वो भी मिलने शुरू होंगे। करना क्या है? सबसे पहले कुंडली में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 के 9 हमारे जीवन पे बड़ा ही विशेष प्रभाव डालते हैं। अब कैसे और क्या, ये आपकी कुंडली के अनुसार तय किया जाता है। हर किसी व्यक्ति की अलग कुंडली होती है, उसमें ग्रहों का प्रभाव अलग होता है, लेकिन ये कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो इन ग्रहों के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इससे आपको फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले सूर्य, जो हमारी कुंडली में पिता का कारक है, हमारे बॉस का कारक है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, आप अपनी बातों को इतने विश्वास के साथ दूसरों के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाते, सरकारी जॉब चाहते हैं लेकिन सरकारी जॉब मिल नहीं रही, लास्ट मोमेंट पे आके चीजें अटक जाती हैं, किसी सरकार से आपका सरकार के द्वारा कोई कार्य है, जैसे किसी टेंडर का काम है, किसी लीगल चीज का बिजनेस करते हैं या फिर टैक्सेशन का काम है, तो अगर मैं ओवरऑल कहूं तो सूर्य से जुड़े हुए अगर कोई भी आपको अच्छे फल चाहिए तो कर लेना बस ये महा उपाय। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है, राहु के साथ है या पाप ग्रहों से दृष्ट है या पाप कत्री है, तो करना है एक सरल उपाय। एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, उसमें थोड़ा सा शहद और चावल दोनों डालकर भगवान शिव को अभिषेक करना। ऐसा आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, यदि संभव ना हो तो 5 सोमवार तो निश्चित तौर पर आपको ये करना है। और अगर आपके जीवन में इस समय कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा अगले सावन तक। ये तो था सूर्य का महा उपाय। अब बात करेंगे हम अगले ग्रह यानी कि चंद्रमा। हमारी कुंडली में हमारे मन का, हमारे रक्त में लिक्विडिटी का, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी तरल पदार्थ है, साथ ही साथ हमारे माता का कारक होता है चंद्रमा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति के मूड विंग्स बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। कभी कभी अगर चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति को डिप्रेशन तक की शिकायत हो जाती है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप निर्णय लेने में डगमगा जाते हैं, यानी कि आपका मन बड़ी जल्दी बदल जाता है। आप कभी कहेंगे हाँ और कभी कहेंगे ना। लास्ट मोमेंट पर आकर आपको ये लगता है कि अब मुझे इस कार्य से पैर पीछे कर लेना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा के कारण है। और अगर ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है तो कर लेना चंद्रमा का ये सरल सा उपाय सावन में। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो चावल दूध से खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करनी है, और वही प्रसाद रूपी खीर स्वयं भी ग्रहण करनी है। इसके अलावा अगर चंद्रमा आपका ज्यादा पीड़ित है तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका अचानक ही मूड खराब हो जाता है तो उस समय में एक जगह रुककर सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर देखकर अपनी परेशानी को बोलिए, और उस पानी को आपने जाके डिस्पोज ऑफ कर देना है, आपने फ्लश कर देना है या आपने सिंक में डाल देना है, उस पानी को आपने खत्म कर देना है। फिर देखिएगा कि कैसे आपका मूड भी चेंज होगा और आपकी चंद्रमा से जुड़ी हुई दिक्कतें भी ठीक होती हुई नजर आएंगी। अगला उपाय मंगल। जी हाँ, जहाँ मंगल भाई का प्रतीक है, भूमि का प्रतीक है, वही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मंगल हिम्मत का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है। अगर
मंगल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, अनीमिया की शिकायत है, या फिर आपको रक्त से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या अगर मैं कहूं कि आपके अंदर दूसरों के आगे आप अपनी बात को इतनी सहजता से नहीं कर जाते, किसी की भी बात से आप जल्दी से दब जाते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, या आपके दोस्त आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, या भाई आपका साथ नहीं दे रहा है, भाई के साथ कोई मुकदमा चल रहा है, तो कर लेना मंगल का ये उपाय। लाल मसूर की दाल, जिसे मंगल का कारक माना जाता है, इसका लेप बनाइए और भगवान शिव को इस लेप को अर्पित कीजिए। जैसे आप चंदन से भगवान शिव को अभिषेक कराते हैं, भगवान शिव को लगाते हैं, उस तरीके से आपने इससे उपटन की तरह भगवान शिव को अच्छे से इसका लेप लगाना है। उसके बाद में आपने उन्हें गंगा जल से स्नान कराना है। ऐसा आपको हर मंगलवार के दिन करना है। जी हाँ, जहां सारे उपाय हम सोमवार को कर रहे थे, ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके रक्त से जुड़ी हुई समस्या या मंगल से जुड़े हुए जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएंगे और आपको मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अगला उपाय बुध से जुड़ा हुआ। बुध जहां बुद्धि का कारक है, वही बुध वाणी का कारक है। जो लोग किसी प्रकार मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, लेखन का, कलाकारी का, किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बुध का ये महा उपाय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप वाणी के आप अपनी बात को किसी के आगे कहना चाहते हैं, आपको शब्दों का चयन नहीं मिलता, या किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर पाते, कैलकुलेशन में कमजोर हैं, या आपकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, तो ये सब चीजें आपको देगा बुध ग्रह। तो बुध को मजबूत करने के लिए करना है एक छोटा सा उपाय। विधारा, विधारा एक जड़ी बूटी होती है। विधारा की जड़ से भगवान शिव को आपने अभिषेक कराना है, और ये अभिषेक आपने बुधवार को कराना है। और उस समय आपने भगवान शिव के, जिसे कहते हैं हम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मोक्षे यमामृताय, आपने भगवान का मृत्युंजय मंत्र भी करना है। क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की ध्यान की कोई प्रॉब्लम है या कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, तो आप इस जाप के साथ में भगवान शिव को विधारा की जड़ से अभिषेक कराएंगे, तो निश्चित तौर से अगर ये बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो उसका हाथ लगवा के आप कर सकते हैं। बच्चा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा बनेगा, और उसके कमजोर बुध के कारण अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। अगला महा उपाय गुरु का। गुरु जहां हमारी कुंडली में बहुत महत्व रखता है। स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है, संतान का कारक गुरु को माना जाता है। वही पुरुष की कुंडली में गुरु को इनकम का कारक माना जाता है। अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो पेट का कारक गुरु माना जाता है। तो गुरु से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है, कोई पीलिए की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की कहीं प्रॉब्लम है, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है, या आपको आपकी विवाह नहीं हो रहा, गुरु किसी भी प्रकार से आपका खराब है, तो करना है ये गुरु का उपाय इस सावन में। चने की दाल और हल्दी की गांठों का लेप बनाना है। जी हाँ, चने की दाल जिसे हम गुरु का कारक मानते हैं, साथ ही साथ पीली साबुत हल्दी की गांठें, दोनों को मिलाकर पीसकर इसका एक लेप बनाइए, जैसे चंदन का लेप बनता है, और उसे भगवान शिव को लेप कीजिए, समर्पित कीजिए। और फिर देखिए कि आपकी गुरु की जो भी प्रॉब्लम है, या आपका गुरु अगर कहीं ना कहीं आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, तो ठीक हो जाएगा और गुरु से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी जल्दी हरण हो जाएंगी। अगला उपाय शुक्र। आजकल की जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ देता है। पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक शुक्र को माना जाता है। शुक्र विलासिता की चीजें देता है, और आज अगर हम देखें तो हमारे जीवन साधन में शुक्र की बहुत ही अहमियत है। तो अगर कहीं भी शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तो शुक्र के लिए आप दूध से बने हुए, जी हाँ, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, यहाँ मैंने खीर नहीं कही है, यहाँ मैंने मिठाई कही है, आप बर्फी ले सकते हैं, कलाकंद ले सकते हैं,
दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई पहले आपने भगवान शिव को समर्पित करनी है, उसके बाद में ये 5 लड़कों में आपने मिठाई को वितरित कर देना है। ध्यान रखिएगा कि इस मिठाई को ना आपने स्वयं खाना है और ना ही घर लेकर आना है, वहीं आप इसे 5 लड़कों के साथ में बांट दीजिए। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगला महा उपाय, शनि मेहनत का कारक, कर्म फलदाता। कहीं ना कहीं शनि देव हमारे को बहुत अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर मेहनत कुछ ज्यादा ही हो गई है या अधिक कष्ट आ रहे हैं, लेबर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, लोहे का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, किसी प्रकार के खदान का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, तो और शनि को अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो आपको करना है काली तिल, काली उड़द और सरसों के तेल, तीनों को मिलाकर उससे आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये अभिषेक होगा शनिवार के दिन। कहा जाता है कि भगवान शिव शनिदेव के आराध्य देव माने जाते हैं। यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और शनि को ठीक करने की मन में अर्चना करते हैं तो निश्चित ही आपके शनिदेव ठीक होंगे, आपको अनुकूल फल देंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन ना के बराबर कर देंगे। अगला ग्रह, ऐसा ग्रह जो कहीं भी दृष्टमान नहीं है लेकिन हमारे जीवन में उसका बड़ा ही महत्व है, राहु। अचानक से फल देने वाला। अगर ये राहु कहीं ना कहीं कुंडली में काल सर्प दोष बना दे, राहु और केतु, तो आजीवन परेशानियां देता है। तो राहु के लिए करना है एक सरल सा उपाय। राहु जिसे हम सर्प का मुख मानते हैं, काल सर्प दोष अगर जीवन में बना हुआ है तो सावन का महीना इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माना गया है। राहु अगर पीड़ित है तो कर लेना ये उपाय। सोमवार के दिन आपने चांदी के नाग नागिन बनवाकर भगवान शिव को अर्पित करने हैं और साथ ही साथ वहां पर ओम राहु राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये ऐसा आपने एक सोमवार नहीं बल्कि 5 सोमवार को करना है। राहु से जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगला उपाय, केतु। अगर कुंडली में केतु बहुत ज्यादा खराब है तो कर सकते हैं ये छोटा सा उपाय। आपने रविवार के दिन, जी हाँ इतवार के दिन, भगवान शिव को मीठे पूड़े, जिन्हें हम बोलते हैं, अगर हम बात करें तो ये भैरव जी को भी चढ़ाए जाते हैं, भगवान शिव को केतु का ध्यान करके आपने मीठे पूड़े खिलाने, भोग लगाने हैं। उसके बाद में उस प्रसाद को आपने कुत्तों में वितरित कर देना है। जी हाँ, कुकर जो होते हैं आपने उनको वितरित कर देना है और अपने मन में ये आपने इच्छा रखनी है कि मेरी जो भी समस्या राहु केतु से जुड़ी हुई है भगवान शिव आप उसको ठीक करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आपको 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी उपाय करने से पूर्व अपने मन में ये ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से मेरा अवश्य ही उद्धार होगा और मेरी समस्याओं का निदान होगा। कहते हैं भगवान भावना के भूखे हैं, उपाय तो केवल एक प्रयास है। तो अगर आप अपने मन में भावना रखते हैं और ये प्रयास करते हैं तो निश्चित आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपको अच्छे फलों की अनुभूति होगी। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर फिर से हाजिर होंगी। लेकिन यदि आप काल सर्प दोष की पूजा करवाना चाहते हैं या फिर आप भगवान का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सावन के महीने में आपके और आपके परिवार के नाम से रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो कॉल पर कनेक्ट भी किया जा सकता है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।